आज हम BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक स्टडीज रिगार्डिंग जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिवार की समाजशास्त्र में परिभाषा, परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण आदि पर चर्चा की। तो हमने देखा कि भारतीय समाज की एक संयुक्त परिवार होना, संयुक्त परिवार प्रमुख विशेषता है और संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कई कारणों का हमने अध्ययन किया, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि के बारे में चर्चा की। तो ये पाया कि संयुक्त परिवार संरचनात्मक दृष्टि से या संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन आया, लेकिन प्रकार्यात्मक रूप से अभी भी वे संयुक्त हैं। और तो इससे संबंधित, संयुक्त परिवार से संबंधित कई समाजशास्त्रियों ने या अनेक समाजशास्त्रियों ने, सोशल साइंटिस्ट ने, समाज वैज्ञानिकों ने स्टडी की है। उन स्टडीज़ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। विभिन्न शक्तियों के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार में परिवर्तन एवं विघटन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। परिवर्तित परिस्थितियों में संयुक्त परिवार क्या रूप ग्रहण कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई है और वे प्राचीन संयुक्त परिवारों से किस प्रकार भिन्न हैं आदि प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जनगणना अधिकारियों एवं समाजशास्त्रियों ने देश के विभिन्न भागों में अनेक अध्ययन किए। जनगणना के आंकड़े सन 1911 की विभिन्न प्रांतों की जनगणना रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए गेट ने कहा कि संयुक्त परिवारों में विघटन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। K.T. मर्चेंट ने अपनी पुस्तक चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली में ये कहा है कि सन 1930 से 32 में विवाह तथा परिवार से संबंधित विचारों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 446 स्नातकों का अध्ययन करने पर पाया कि शिक्षित लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियां संयुक्त परिवार के अधिक विरोध में है। रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने पूना में औद्योगिक मजदूरों का अध्ययन किया। उनका कंक्लूजन था कि उद्योग से परिवार खंडित नहीं होते हैं, अपने परिवारजनों से दूर अन्य स्थान पर रहने मात्र से मजदूर परिवार एकाकी परिवारों में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित नहीं होते हैं। औद्योगिक मजदूरों के परिवारों का औसत आकार 5.2 सदस्यों का था, जबकि पूना शहर में परिवार का औसत आकार 4.5 सदस्यों का। ये भी देखा गया कि इन मजदूरों पर मुख्य अर्जनकर्ता होने के कारण आश्रितों का भी भारी दबाव था। लैम्बर्ट का विचार है कि जहाँ पति और पत्नी दोनों रोजगार में हैं, वहाँ भी परिवार प्रतिमान में पश्चिमी प्रभाव दिखाई नहीं देता। इस प्रकार संयुक्त परिवार न केवल कृषक समाज के लिए ही उपयुक्त है, वरन औद्योगिक समाज के लिए भी उतने ही उपयुक्त है। मिल्टन सिंगर ने उद्योगपतियों के परिवार के अपने अध्ययन के आधार पर ये कहा है कि नगरों में प्रवास के कारण वृहत संयुक्त परिवार नष्ट नहीं हुए हैं। उद्योग धंधों में प्रवेश के साथ साथ औद्योगिक संगठन के क्षेत्र में लोगों ने परंपरात्मक संयुक्त परिवार के सिद्धांतों से भी अनुकूलन कर लिया है। मिल्टन सिंगर ने जिन कंपनियों का अध्ययन किया वे परिवार फर्म हैं। सिंगर का विचार है कि संयुक्त परिवारों ने औद्योगिक संगठनों में
घर प्रबंध के सिद्धांतों और पद्धतियों को अपना लिया है। केम कपाड़िया ने 513 स्नातकों का एक सर्वे किया तो ज्ञात हुआ कि शिक्षित हिंदुओं का 60% भाग अब भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है या संयुक्त परिवार में रहता है और केवल 1/8 भाग ही इससे असंतुष्ट है। संयुक्त परिवार का विरोध करने वाले एक व्यक्ति की तुलना में 3 या 4 उसके पक्ष में मत देने वाले हैं। ये केम कपाड़िया की स्टडी है। कपाड़िया ने दक्षिणी गुजरात साउथ गुजरात के नवसारी कस्बे के 246 परिवारों एवं आसपास के 15 गांवों के 1099 परिवारों का अध्ययन करने पर पाया कि वहाँ एकाकी एवं संयुक्त परिवारों की संख्या लगभग बराबर थी। बीवीसा ने बड़ोदरा के 200 छात्रों का उनके संयुक्त परिवार के बारे में विचार ज्ञात करने के लिए अध्ययन करने पर पाया कि 16% छात्रों ने ही संयुक्त परिवार के विरोधी विचार व्यक्त किए और शेष ने इनका समर्थन किया। सुधा कालडेटे ने पुराने बम्बई राज्य का अध्ययन करने पर पाया कि नगरीकरण के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एडविन डी ड्राइवर ने 1958 में बम्बई के नागपुर जिले के 2314 जोड़ों का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष ये था कि 36 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तथा अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग संयुक्त परिवार के रहने के पक्ष में थे। IP देसाई ने सौराष्ट्र के महुआ कस्बे में 410 परिवारों का अध्ययन किया। उनकी परिभाषा के अनुसार महुआ में 28% एकाकी परिवार न्यूक्लियर फैमिली और 72% संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली है। संपत्ति एवं आर्थिक हेतु ने संयुक्तता को बल प्रदान किया है। वहाँ संयुक्त परिवार में रहने वाले प्रत्येक 3 व्यक्तियों के सामने एकाकी परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 1 थी। PM कोलिंडा ने महाराष्ट्र के पूना जिले के लोनीखंड गांव का अध्ययन करने पर वहां संयुक्त परिवार की अधिकता पाई। साथ ही वहां निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में संयुक्त परिवार अधिक थे। उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर भारत में संयुक्त परिवार के अनुपात में अंतर पाया। गंगा के मैदान व मैसूर की उत्तरी पश्चिमी जातियों में पश्चिमी बंगाल एवं मध्य भारत की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक थे। एलिन डी ड्रॉस ने बेंगलोर के मध्यम तथा उच्च वर्ग के 157 स्त्री पुरुषों का साक्षात्कार किया। उन्होंने संयुक्त परिवार को परिवर्तित करने वाली शक्तियों का भी उल्लेख किया। बताया कि प्रौद्योगिक शक्तियाँ टेक्नोलॉजी संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रही है। MS गोरे ने दिल्ली एवं हरियाणा के आसपास के 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया जो गांवों एवं शहरों में रहते थे। उनके अध्ययन के 2 निष्कर्ष निकले। पहला, अब भी लोगों का झुकाव संयुक्त परिवार के पक्ष में। दूसरा, नगरीय प्रभाव एवं शिक्षा ने संयुक्त परिवार के स्वरूप को बदला है। इसी प्रकार BK रामानुजम का विचार है कि वर्तमान में व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों से एकाकी परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ी है। वे ये मानते हैं कि संरचना की दृष्टि से तो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से बने हुए हैं। इन अध्ययनों के अतिरिक्त रॉल्फ देवानंद एवं थॉमस BR अग्रवाल, योगेश अटल, AM शाह, गुडे, BG देसाई, ज्योतिर्मयी शर्मा, RK मुखर्जी आदि अनेक समाजशास्त्रियों ने अनेक अध्ययनों द्वारा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों की पुष्टि की है। संयुक्त परिवार से संबंधित विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त जो निष्कर्ष निकले हैं वो इस प्रकार हैं कि वृहद संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और क्षेत्र एवं जाति के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। न्यूक्लियर फैमिली गांव एवं नगरों दोनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के ग्रामीण एवं नगरीय भेद भूतकाल में भी विद्यमान थे। गांवों और नगरों दोनों में न्यूक्लियर परिवार संयुक्त परिवारों में बदल सकते हैं और अलग अलग होने
और मृत्यु के कारण पुनः एकाकी परिवारों में परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार की संयुक्ता जटिलता और बहुआयामी बन चुकी है। दूसरा पॉइंट है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली कंटिन्यूटी एंड चेंज। संयुक्त परिवार में के बदलते प्रतिमान, निरंतरता एवं परिवर्तन। परिवर्तन की विभिन्न शक्तियों के संघात के कारण भारतीय संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारों में अनेक परिवर्तन हुए और परिणाम स्वरूप कई नई प्रवृत्तियाँ हुई है। संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन, चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट फैमिली, अर्थात इसके स्ट्रक्चर में, इसकी संरचना में परिवर्तन हुआ है। और ये विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट की या सोशल साइंटिस्ट की स्टडी से भी हमें भी पता चला कि संयुक्त परिवार की संरचना में तो परिवर्तन आया, लेकिन इसके फंक्शन में या प्रकार्य में परिवर्तन नहीं आया। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अभी भी भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की प्रणाली विद्यमान है। लेकिन जो संयुक्त परिवार की संरचना में जो परिवर्तन आया वो क्या है? आकार में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्यों के साथ साथ रहने से इनका आकार बड़ा होता था, किंतु अब शिक्षा के प्रसार, परिवार नियोजन एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की इच्छा आदि के कारण से छोटे छोटे परिवार बनने लगे, जिनमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। कर्ता की सत्ता का ह्रास। पहले परिवार के मुखिया का निर्णय ही मुख्य था। नवीन शिक्षित पीढ़ी जो समानता एवं प्रजातंत्र के विचारों से ओतप्रोत हैं, पिता की निरंकुश सत्ता नहीं मानती, विवाह एवं व्यक्तिगत मामलों में वे अब अपना निर्णय स्वयं लेने लगे। स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि। स्त्री शिक्षा के कारण स्त्रियां घर की चारदीवारी से बाहर आई, वे नौकरी करने लगी, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई। नवीन कानूनों ने उन्हें पुरुषों के समान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। उनके पद एवं सम्मान में वृद्धि हुई और पुरुषों की सत्ता कम हुई। अब वे क्लब में भी जाने लगी। इससे परिवार के कार्यों में अंतर आया। विवाह के रूप में परिवर्तन। जीवन साथी चुनने में पहले माता पिता एवं रिश्तेदारों का महत्वपूर्ण हाथ होता था, योगदान होता था, किंतु अब लड़के एवं लड़की जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने लगे। अब विवाह 2 परिवारों के स्थान पर 2 व्यक्तियों का मामला बन गया। बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह एवं विलंब विवाह के कारण परिवारों का स्वरूप में परिवर्तन होने लगा। अस्थायित्व। वर्तमान समय में परिवारों में गतिशीलता एवं अस्थायित्व में वृद्धि हुई। नौकरी एवं व्यवसाय के कारण लोग स्थान परिवर्तन करने लगे। इससे परिवार, पड़ोस एवं नातेदारी का नियंत्रण शिथिल हुआ और तथा विवाह विच्छेद को बढ़ावा मिला। पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में शिथिलता आई। घनिष्ठता एवं आत्मीयता के स्थान पर वर्तमान में औपचारिकताएं पाई जाती है। पारिवारिक नियंत्रण कमजोर हुआ। अब परिवार एवं औपचारिक संगठन मात्र होता जा रहा है। सामूहिकता के तत्वों में कमी। परंपरात्मक संयुक्त परिवार की एकता बनाए रखने में सामूहिक निवास, सामूहिक संपत्ति, पूजा एवं सामूहिक भोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु वर्तमान में परिवार के सदस्यों के अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण सामूहिक पूजा एवं रसोई संभव नहीं है और संपत्ति का भी विभाजन होने लगा। फलस्वरूप परिवार की सामूहिकता समाप्त हुई और न्यूक्लियर फैमिली की तरफ प्रवृत्ति बढ़ी। संयुक्त परिवार की ये संरचना में परिवर्तन हुए। अब कार्यों में क्या परिवर्तन हुए? शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने, उनका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन करने, उन्हें प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म, संस्कृति से परिचित कराने का कार्य करता था, किंतु अब ये कार्य शिक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा। दूसरा है धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार सदस्यों के लिए अनेक धार्मिक कार्य करता था। वह यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना, व्रत एवं त्योहार तथा धार्मिक उत्सवों के द्वारा धार्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता था, किंतु धर्म का महत्व घटने से अब परिवार के धार्मिक कार्यों में कमी आई। आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार उत्पादन एवं उपभोग की इकाई था। इसमें श्रम विभाजन पाया जाता था। वह सदस्यों की भी सभी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, किंतु अब परिवार उपभोग की इकाई मात्र रह गया।
अब सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। मनोरंजन के कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करता था, किंतु अब सिनेमा, रेडियो, क्लब एवं व्यापारिक मनोरंजन की संस्थाओं ने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया। परंपरागत संयुक्त परिवार संरचना एवं प्रकार्य दोनों ही दृष्टि से संयुक्त थे, किंतु वर्तमान में संयुक्त परिवार में दोनों ही दृष्टि से परिवर्तन आए हैं। एम.एस. गोरे तथा आई.पी. देसाई का विचार है कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार तो घटे हैं, किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से अभी भी संयुक्त परिवारों की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि संयुक्त परिवार की प्रणाली या प्रथा अभी भी जारी है। थैंक यू।